हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं संडे स्पेशल। आज है संडे और आज तो होता है स्पेशल। ये स्पेशल क्या है कि जो भी जिसकी भी कैसी भी कहीं से भी कुछ भी जिज्ञासा है, सारी जिज्ञासा पूछ सकते हैं। बस एक कंडीशन, श्रद्धा कम मत कीजिएगा और साथ ही साथ द्वेष मत कीजिएगा। निश्चित रूप से शास्त्रों में सभी प्रश्नों के उत्तर, आप जितने प्रश्न ला सकते हैं उससे ज्यादा उत्तर शास्त्रों में। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि हम स्वीकारते नहीं, है ना। कष्ट शास्त्रों के साथ नहीं है, कष्ट हमारे साथ। और सबसे अनोखी बात मालूम है क्या लगता है मुझे? सबसे अनोखी बात ये लगता है कि लोग इस बात को समझ नहीं पाते कि वो जो संघर्ष कर रहे हैं ना, वो निरर्थक ही संघर्ष कर रहे हैं। अभी सपोज कीजिए आप संघर्ष कर रहे हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी कार्य करने में स्ट्रगल कर रहे हैं। कोई एक्सपर्ट है, उसके लिए पल भर का खेल है, 1 मिनट भी नहीं लगना, पल भर का खेल। आप संघर्ष किए जा रहे हैं, तो जो एक्सपर्ट है उससे जान लीजिए। शुद्ध रूप से एक्सपर्ट मात्र कृष्णा ही है। कृष्णा ने अपना ज्ञान सभी को प्रदान किया, इसलिए आप लोग भी एक्सपर्ट बन सकते हैं। सारे परेशानियों का उत्तर अगर कृष्णा के कहे अनुसार करेंगे तो आप भी एक्सपर्ट हैं। उत्तर तो है, हम स्वीकारते नहीं है। और बिना मतलब का हम सोचते हैं अरे देखिए अभी तो हमारी परिस्थिति ऐसी है। परिस्थिति इसीलिए ऐसी है क्योंकि आप कृष्णा की बातें नहीं स्वीकार रहे। हमारी परिस्थिति खराब मात्र इसलिए है क्योंकि हम कृष्णा की कई बातों को नहीं स्वीकार, और कोई कारण ही नहीं है, हैं? मूल रूप से हम सभी आत्मा है, मूल रूप से हम सभी कृष्णा के धाम के, तो परिस्थिति खराब क्यों है? आत्मा तो हमेशा प्रसन्न रहती है। सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद के अंश है, परमात्मा के अंश है, तो हमेशा खुश रहना चाहिए। तो दुखी क्यों? कृष्णा की मान नहीं पाते, है ना। माया देवी का प्रभाव इसी प्रकार से होता है। थोड़ा सा हम कृष्णा से दूरी करें और हम कृष्णा की बातों को समझ ही नहीं पाते, और हम सोचते ही नहीं है कि जो हम संघर्ष कर रहे हैं वो एक्चुअली में कोई संघर्ष है ही नहीं, ये हमने बना रखा है। ये संघर्ष हमने बना रखा है। हरे कृष्णा। चलिए, हाँ, जिनकी नहीं की कोई भी जिज्ञासाएं हो, मैं आपको संघर्षों से निकालने का प्रयास करते रहूंगा, परंतु आप संघर्ष से तभी निकलेंगे। अभी की नहीं डिवोटी से बात हो रहा था, हैं, वो संघर्ष से नहीं निकल रहा है, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ। वो संघर्ष से निकलेंगे भी नहीं जब तक वो स्वीकारेंगे। अरे बड़ा सरल सा बात है, उसको स्वीकार कर लीजिए। नहीं मानना, कीजिए संघर्ष। आपको लग रहा है आप संघर्ष कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। असलियत यही है, आप संघर्ष करना चाहते हैं। सुनने में कितना भी कड़वा लगे, यही सत्य है। संघर्ष करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं जी? मूर्खता। समझदार कोई होगा तो गलत काम थोड़ी ना करेगा, तो कोई मूर्ख होगा तो गलत काम करेगा ना। कोई बात, इसीलिए संघर्ष करना। ठीक है, चलिए, प्रयास रहेगा सब कोई संघर्षों से निकले। अब कोई संघर्ष नहीं है, सत्य को स्वीकारेंगे उसके बाद क्या संघर्ष? लोग सोचता है कि हम शरीर त्याग देंगे, किसी दिन ऐसा होगा हम शरीर त्याग देंगे, किसी दिन ऐसा होगा हम शरीर त्याग। जिसने स्वीकार कर लिया कि शरीर त्यागना एक निश्चित है ही है, जिसने सारे को आत्मसात कर लिया, इस बात को आत्मसात कर लिया, इस बात को अंदर भर लिया, हाँ ये तो होगा, तो फिर उसको दर्द किस बात का, संघर्ष किस बात का, समस्या किस बात? सत्य को तो स्वीकारना ही पड़ेगा ना, है ना, चाहे कोई भी सत्य हो। इसीलिए सत्य शास्त्र सिद्धांतों के अनुसार समझने का प्रयास करें। ओके, चलिए, जिनकी नहीं की कोई जिज्ञासा है बिल्कुल चैट में लिखिए, संकोच मत कीजिए, सोचिए मत, हैं, ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। 3 साल के बच्चे हैं, 3 टिके ही रहिए। हम लोगों को इसी प्रकार से कार्यकलाप करना चाहिए कि हम 3 साल के बच्चे हैं। ठीक है,
जिनकी भी जो भी जिज्ञासा है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, मूर्खतापूर्वक है। हाँ, बस 2 काम मत कीजिएगा, द्वेष मत कीजिएगा और अश्रद्धा मत रखिएगा। अश्रद्धा रखिएगा तो मेरे बोलने का कोई लाभ नहीं है, द्वेष कीजिएगा तो आप सुन ही नहीं पाइएगा। मतलब दीज टू आर ब्लॉकिंग ईयर्स, द्वेष करना या अश्रद्धा रखना। तो जब कहानी बंद कर ले रहा है तो फिर बात किससे कर रहा है? मेरे पास तो सॉल्यूशन है, कष्टों का सॉल्यूशन है, बट आप कान बंद कर ले रहे हैं। हम बताएंगे भी तो आप सुनिएगा कैसे है? ये बात। यस, कोई सामाजिक बुराई, कोई भी कष्ट समाज में चल रहा हो, आपके अंदर चल रहा हो, अनम्यूट करना चाहते हैं, हैंड रेज करना चाहते हैं, ये हैंड रेज करना चाहते हैं, बिल्कुल कीजिए, सोचिए मत है? अच्छा, ऋषा माता जी के लंबा सा जिज्ञासा है। यस, किन्हीं और की जिज्ञासा है तो पहले मैं वो लूंगा। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। गुरु जी, एक ये जिज्ञासा थी, जैसे कुछ घटना घटित होती है तो उसके बाद उसकी कुछ मेमोरीज रह जाती है, तो उसको हम कैसे हटाएं? ये तो हमें नहीं लानी चाहिए बार बार, लेकिन उसको कैसे हटाएं दिमाग से कि वो दिमाग में बार बार वो रिपीट मोड में ना चलती रहे? एक बड़ा सरल सा मेरा फिर जिज्ञासा है, आप मेरे को थोड़ा सा समझाइए। अगर सपोज कीजिए आपको चोट लग गया, सपोज कीजिए आपको नहीं, किसी बच्चे को चोट लग गया है ना, छोटा सा बच्चा देखें, अक्सर वो चोट लग जाता है। जी गुरु जी। माता उसको कष्ट से कैसे निकालती है? दर्द हो गया, चोट लग गया तो दर्द होता ही है ना, बच्चों को तो बहुत दर्द होते रहता है। माता उसको कष्ट से कैसे निकालती है? उसको वहां से उसका दिमाग हटाकर किसी और चीज में लगाती हैं। और जैसे सही जैसे बात। अगर दीवार की चोट लगी तो एक मैंने कॉमन सा देखा है, कहते हैं अच्छा लो दीवार को मार दिया, दीवार को चोट लग गई, ये ऐसा होता है। हाँ। देखिए, प्रेम और बुद्धि 2 स्तर है, हृदय और बुद्धि 2 स्तर है जिसको कन्विंस किया जाता है, ठीक है? 2 स्तर पे हम किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं, छोटे से छोटा बच्चा और बूढ़े से बूढ़ा। 2 स्तर पे हम किसी को बता सकते हैं, कोई कष्ट में है ना, तो हम उसको कष्ट से निकाल सकते हैं। देखिए, जैसे अभी दीवार को मारने वाली बात हो गई, ये बुद्धि के स्तर पे समझा रहे थे, परंतु एक और काम करती है माताएं, आपने देखा होगा अक्सर करती हैं, क्या? चोट लग गया जोर से गले लगा लेती है ना। यहाँ पे मैंने 4-5 दिन पहले अनुभव किया। किसी बच्चे को चोट लग गया था, तो माता ने क्या किया, माता ने जोर से बोला कृष्णा 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 और सहला दिया, और वो बच्चा चिल्लाया नहीं, रोया नहीं, कुछ नहीं किया, हंस रहा था। ठीक है, ये मैंने लाइव देखा है, और जोर से चोट लगी थी, तो छोटी चोट नहीं थी। ठीक है, तो अब 2 तरीके से किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं। आपको कष्ट से निकालना है ना, तो या तो बुद्धि के स्तर पे, बुद्धि को उस प्रकार का चेतना दीजिए, समझ दीजिए, दीवार को मार दिया है ना, पर वो निम्न स्तर है। उच्च स्तर क्या है? प्रेम। प्रेम से हम सब कुछ भूल जाते हैं, और होता भी है, किसी के प्रेम में डूब जाइए, सब भूल जाइएगा, कुछ याद नहीं रहता है, दिन रात याद नहीं रहता। जो शुद्ध स्तर पे भक्ति करते रहते हैं उनको भी दिन रात याद नहीं रहता, कुछ नहीं, बस कृष्ण, बस राधा रानी महाराज, बस गुरु, कुछ याद नहीं रहता। तो ये प्रेम का स्तर होता है ना। तो सारे कष्टों का अगर सबसे अच्छा इलाज है तो प्रेम है, इस जगत में भी और आध्यात्मिक लोक में जाने के लिए भी। समझिए, हमारा जो भी है ना, हमने स्कार, स्कार मतलब समझते हैं? स्कार मतलब दाग, धब्बा है, दर्दनाक, है ना,
छवि, दर्दनाक छवि बना रखी है ना, बहुत सारी दाग है, बहुत सारा दर्दनाक छवि बना रखी है, और वो छवि हमेशा ही कष्ट देगी। जो आपने छवि बना रखी है ना, वो हमेशा आपको कष्ट देगी। उसका उपचार बस वही है, जैसे माता, बच्चे को चोट लग गया ना, गले लगा लिया, प्रेम अनुभव किया बच्चे ने, भूल गया। हमारे साथ भी वही होता है। अगर हम भगवान का प्रेम अनुभव करेंगे तो जितने दाग है वो भूल जाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम उन पुराने दागों को नहीं भूल रहे हैं, पुराने दर्दों को नहीं भूल रहे हैं, तो फिर हम बहुत आराम से भक्ति कर नहीं पाएंगे। बहुत ही कष्टदायक होगा, भक्ति करना बहुत कष्टदायक होगा, क्योंकि हमने तो बहुत सारा अपना बना रखा है कि हमारा ये परेशानी, ये परेशानी, ये परेशानी है ना। और आप देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं? बहुत बार क्या होता है, हमारी आंखें खराब है, हमको दिखाई नहीं देता, परंतु वो हमेशा हमारे साथ चलते रहता है। ऐसा नहीं है वो दर्द कभी पीछा छोड़ देता है, ना तो हमारा पाप कर्म, ना तो हमारा पुण्य कर्म कभी भी पीछा छोड़ता है। आप समझिए, गुण और कर्मों के अनुसार हम कुछ हो जाते हैं ना। हर एक एक्सपीरियंस जो आपने किया है वो आपका अभी का जो चेतना है वो निर्धारित करता है। अभी आप किस प्रकार के हैं वो उस कारण है जो आपने 10 साल की जब आप थी, जो आपने देखा था, 5 साल की थी जब आपने देखा था, 15 साल की थी जब आपने देखा था, 25 साल की थी जब आपने देखा, जो आपने देखा था, उसके कारण आज जो आप हैं वो है। निश्चित रूप से पूर्व पूर्व कर्म और गुण के अनुसार भी आप थे, चेतना थे, परंतु ये सब जो भी है ना, सबको मिटाना है। देखिए, दो बातें हैं, आपको भौतिक जीवन जीना है तो आप जीते रहिए, परंतु अगर आध्यात्मिक जीवन जीना है तो ये सबको मिटाना है। अंत में भी कृष्ण यही बोलते हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो क्या है वो, क्या है वो, क्या है? मेरे शरणागत हो जाए तो समस्त पापों, पापों मतलब क्या? हम लोग पाप मतलब क्या समझ लेते हैं? बुरा कर्म। परंतु इस जगत में अगर अच्छा कर्म भी किया जाए वो भी पाप ही हो जाता है। अच्छा कर्म कभी पाप नहीं हो सकता, पर अच्छा कर्म पाप को निमंत्रण देता है। इस जगत के लिए अगर कर्म किए जा रहे हैं, कोई भी इस जगत के ही लिए काम कर रहा है, अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, तो पाप कर्म को ही इनवाइट कर रहा है। क्या होगा? अभी तो आप अच्छा कर रहे हैं, परिस्थिति बदलेगी, फिर बुरा भी करेंगे, बदलेगी। समझिए, कोई भी इस जगत में ना, उसको क्या बोलते हैं, संभाव नहीं रख पाता। संभाव नहीं रखने का मतलब क्या है? आप खुश हैं, दुखी भी रहिएगा, आप अच्छे हैं, बुरे भी रहिएगा, कितना भी अच्छा कर ले, संभाव भक्ति करके ही आती है। अगर किसी में संभाव आ रहा है तो भक्ति करके आती है। जब तक भक्ति नहीं करेंगे, प्रेम अनुभव नहीं करेंगे, तब तक असली में इन दर्दों से निकल नहीं पाएंगे, है ना। तो अगर सच में कष्टों से निकलना है, सच में बहुत सारे दर्द हैं, बहुत सारे छाले हैं, बहुत सारा बुरा छवि बना हुआ है, आप बहुत दृढ़ता से भक्ति कीजिए। और एक और बात है, आपका नाम है आकांक्षा, कोई आकांक्षा मत रखिएगा। जब ये सब करे ना, कोई आकांक्षा नहीं, है ना। आर न करिए मन आशा, कोई आशा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, कोई लाभ नहीं, कोई कुछ नहीं। हमको ये बताया गया, हम बस यही करेंगे, बस, है ना। जितना दर्द है सब निकल जाएगा। एक सच बात बताइए, आप लोग जब से भगवान की बातें सुनने लगे हैं, पुराने दर्द आपके कम हो गए हैं या खत्म हो गए ना? पुराना बहुत सारा पीड़ा हुआ करता था, आज याद कीजिए पीड़ा को, है बहुत सारा पीड़ा याद भी नहीं होगा, है सोचने पे, दिमाग पे जोर डालने पे याद आता है। हाँ, पीड़ा तो था, है
तो कैसे होगा ये खत्म कैसे होगा? जब आप भगवान के लिए प्रेम अनुभव कीजिएगा तो खत्म होगा। अब भगवान का प्रेम आएगा किसी ऐसे से जिसमें भगवान का प्रेम हो। मैग्नेट वाला थ्योरी, एक चुंबक ही आपको चुंबक बना सकता है, बस। आप चुंबक नहीं। हम में भगवान के लिए प्रेम नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी भी बुरा नहीं है, ये भी बुरा नहीं है। हमको बस एक शुद्ध, कल परसों यही तो पढ़ रहे थे ना, श्रीमद् भागवत में यही तो पढ़ रहे थे, किसी शुद्ध भक्त के पास जाकर के हमको भगवान के बारे में जानना चाहिए। हमको शुद्ध होने की आवश्यकता नहीं, बस अगर शुद्ध भक्त मिल गया, उनके पास चले गए, उनकी बातों का पालन कर लिया, बस हम भी शुद्ध हो जाएंगे। ठीक है, तो बड़ा सरल सा बात है। और जो बच्चे कभी चोट लग जाता है तो जैसे कष्टों से निकलते हैं, बस वही याद कर लीजिए, वैसे ही आप भी निकल लीजिएगा। और सब निकल भी रहे हैं, ये कोई बोलने की बात नहीं है। अब लोग बोलता है डेली क्यों ज्वाइन करना चाहिए, इसलिए ज्वाइन करना चाहिए। शुद्ध भक्त को हमेशा क्यों सुनना चाहिए, इसलिए सुनना चाहिए क्योंकि आपका जो दर्द है ना वो जाएगा नहीं। जब भगवान के प्रेम अनुभव कीजिएगा तो दर्द चला जाएगा। अब जब भगवान का प्रेम अनुभव कर रहे हैं तभी जाकर के हम शुद्ध चाह भी सकते हैं। अब सपोज कीजिए आपके हृदय में पीड़ा है, किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया है, बहुत बुरा किया, किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया। अब आपके हृदय में पीड़ा है, अब आप भक्ति कर पाते हैं क्या? आराम से, बिना कष्ट के, बिना रुकावट के भक्ति कर पाते हैं? कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। हमारे हृदय में पीड़ा चल रहा है, बार बार सोच रहे हैं उसके बारे में, बार बार सोच रहे हैं, उसने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया, है ना? तो हम अच्छे से भक्ति नहीं कर पाते। तो ये पीड़ा जाएगी तब तो भक्ति आएगी। अब पीड़ा जाने का मात्र एक तरीका, कोई शुद्ध भक्त मिल जाए, वो हमको प्रेम में स्थित कर दे, हाँ अब चला जाएगा पीड़ा, अब पीड़ा चला जाएगा, नहीं तो पीड़ा जाएगा नहीं, पीड़ा जाएगा नहीं। ठीक है जी गुरु जी, हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। प्रेम अनुभव करते रहिए, पीड़ा जाते रहेगा। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है? हैंड रेज कीजिए, अनम्यूट कीजिए, सबसे पहले आपको अपॉर्चुनिटी देंगे। नहीं नहीं है? पक्का? ओके, सबको ही कष्ट से निकलिए, मैं यही चाहता हूँ, ऐसा नहीं है। हाँ, मैं देखता हूँ ऋषा माता जी, आश्लेषा माता जी जिज्ञासा तो पूछती है ना, और वो ना सिर्फ अपनी परंतु सभी की मदद करती हैं ये जिज्ञासा पूछ करके। अच्छा है वो करें, परंतु बाकी लोगों को भी पूछना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, आप अभी नहीं पूछ रहे हैं, बाद में पूछ लीजिएगा, परंतु ये ठीक नहीं है आप नहीं पूछ रहे हैं, बाकी लोग नहीं पूछता है, ये सब ठीक नहीं है। जो भी पीड़ा है सब पूछा कीजिए, ताकि आप लोग कष्टों से निकले। नहीं तो फिर क्या होगा, वो तो कष्ट से निकल जाएंगे, आप नहीं निकल पाइएगा। सुन करके कितनी बातें स्वीकार कर लेंगे। आप अगर अपनी जिज्ञासा है तो आप स्वयं पूछिए। ओके गुरुजी, आज जैसा कि हम 5 PM क्लास में जाना था, ओके, कृष्णा और गोपियां एक दूसरे की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं और इसी में स्वयं प्रसन्नता प्राप्त करते हैं। क्या ये किसी भी आध्यात्मिक प्रेम में होता है? जैसे कि दो डिवोटीज बीच में, और किसी भी रिलेशनशिप में, जैसे लोग कृष्णा कॉन्शियस हों, और ये आध्यात्मिक प्रेम में क्यों नहीं होता? सॉरी, और ये भौतिक प्रेम में क्यों नहीं होता? आई ट्राइड टू राइट माई क्वेश्चन, नॉट श्योर इफ इट मेक सेंस। ओके, ठीक है, मैं उसको सरल रूप से रखने का कोशिश करता हूँ। ओके, मेरे को फिर से छींक आने का कुछ हो रहा है, चलिए आएगा तो मैं म्यूट कर लूंगा। मैं नहीं चाहता, मेरे को छींक थोड़ी जोर से आती है, मैं नहीं चाहता आप लोगों को कान दर्द होए। ओके, तो
कोई भी इस जगत में प्रेम होता है तो उसमें आकांक्षा होती है, उसमें लाभ होता है, उसमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है। जब तक हमको जो चाहिए वो नहीं मिलता, प्रेम किस बात का? यही सत्य। अब क्या करें, है ना? इसी प्रकार से चलता है। परंतु आध्यात्मिक प्रेम में कोई अभिलाषा नहीं होती। आध्यात्मिक प्रेम में बस इतना होता है कि जो दूसरा उसका हित हो जाए। हित मतलब परम हित हो जाए, हाईएस्ट। परम हित तो यही है कि भगवान का प्रेम अनुभव हो जाए, भगवान के धाम चला जाए। तो जो आध्यात्मिक प्रेम होता है वो ऐसा होता है। आध्यात्मिक प्रेम में आध्यात्मिक प्रेम में कभी ऐसा नहीं होता कि मुझे कुछ मिल जाए, हैं? अभिलाषा क्यों नहीं होती? ओके, देखिए, शुद्ध स्तर पे हम सभी आत्मा है। एक जो आध्यात्मिक स्तर पे होगा वो ये बात स्वीकारेगा कि मैं भी आत्मा हूं, तुम भी आत्मा हो। जब ये बात स्वीकार रहा है तो एक बात और स्वीकारेगा, जब आत्मा हो तो कष्टों से निकले। अब कोई शुद्ध स्तर पे होता है ना, वो ये भी नहीं चाहता कि मैं कष्टों से निकलूं, वो ये चाहता है दूसरे कष्टों से निकलूं। कोई ये नहीं चाहेगा कि मैं कष्टों से निकलूं। ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद क्या चाहते थे? वो कष्टों से निकल जाए। भक्ति विनोद ठाकुर क्या चाहते थे? वो कष्टों से निकल जाए। नहीं, एक गुरु हो, शुद्ध भक्त हो, वो कभी ये नहीं चाहेगा वो कष्ट से निकले, वो हमेशा यही चाहेगा बाकी लोग कष्ट से निकले। इनफैक्ट अद्वैत आचार्य का स्टैंडर्ड है हमारे पास। अद्वैत आचार्य तो बोलते हैं कि अगर सभी का कष्ट मुझको दे दें तो मैं लेने के लिए स्वीकार्य हूं, सभी को भगवत धाम ले जाए। जो पाप पुण्य कर्म कर रखे हैं, पाप कर भी, वो मेरे को दे दीजिए। और जब पाप कर्म खत्म हो गया, पुण्य का विनाश कर दीजिए और सभी को भगवत धाम ले दीजिए। तो गुरु इसी हृदय के होते हैं कि ठीक है, दूसरे का कष्ट मिलता है, दे दो, हमको दे दो, हम कष्ट लेने के लिए तैयार हैं, हम सभी का कष्ट ले लेंगे, आप कष्टों से निकलिए, है ना? अब देखिए कैसा होता है, जैसे भौतिक जगत में कोई दो वैष्णव है। अब बात कैसा है कि परम स्तर पे होंगे तो नित्य सिद्ध है, परंतु नित्य सिद्ध होना या परम स्तर पे होना बहुत ही रेयर होता है। ऐसा समझ ले कि सबको ही परम स्तर पे, तो ये मूर्खता होती है। परंतु ठीक, अगर कोई भौतिक जगत में है और थोड़ा भी हाँ, शुद्धता से ये बात को स्वीकारता हो कि भगवान की बातें सही है। अभी देखिए, ये बहुत अच्छा हाँ, बात है, लोग भगवान की बातों को नहीं स्वीकारते। अब सोच के देखिए, अभी एयर इंडिया का एक फ्लाइट जल गया था, है ना? और गिरधारी प्रभु जी ने मेरे को लिंक भी भेजा था, लिंक नहीं, वीडियो भेजा था। मैंने भी देखा था, शायद उससे पहले ही देखा था, उसके बाद उन्होंने भेजा था। अब देखिए, पूरा फ्लाइट जल गया और भगवत गीता ऑलमोस्ट बिल्कुल नहीं जली, थोड़ा सा जली थी ना, वो थोड़ा सा अपवित्रता था,
वर्ड थोड़ा इधर उधर ऐड कर दिए ना, उसके कारण जल गई, नहीं तो वो भी नहीं जलती। आप सोच के देखिए, भगवत गीता को चोट नहीं पहुंचा, इतना ज्यादा तापमान, पूरा विमान जल गया, सब हो गया है, भगवत गीता नहीं जलती। अगर भगवत गीता को कोई स्वीकार कर लेगा तो वो भी नहीं जलेगा, है, क्योंकि वो आत्मीय स्तर पे पहुंच जाएगा, आत्मा के स्तर पे पहुंच जाएगा। आत्मा तो नश्वर है, शरीर जलता है, आध्यात्मिक हो जाएगा वो। तो होता कैसा है इस भौतिक जगत में, अगर सपोज कीजिए दो वैष्णव है, परिवार में दो भक्त हैं, पति पत्नी भक्त है, तो होगा क्या कि पति पत्नी को, पत्नी पति को, माता पिता भक्त, माता और पुत्र भक्त है, तो माता पुत्र को, पुत्र माता को, दोनों एक दूसरे को मदद करते हैं कि तुम अच्छे भक्त बनो। वो शुद्धता से जो बात है वो दूसरे तक पहुंचाते हैं, दूसरे स्वीकारते हैं। तो क्या होता है, एक दूसरे को हाथ पकड़ के अपलिफ्ट कराते हैं। जैसे सपोज करिए, क्या है, अभी शुद्ध स्तर पे पहुंचे नहीं है, तो वैष्णव हैं, है ना, भक्ति करते हैं, परंतु शुद्ध स्तर पे पहुंचे नहीं है, तो क्या होगा, गलतियां करते रहते हैं, गलतियां करते रहते हैं। तो क्या होगा कि क्योंकि परिवार में दो वैष्णव है ना, तो वो एक दूसरे की मदद करते रहेंगे। अरे आपने ये गलत कैसे किया, इसको और बेटर कीजिए, इसको और अच्छे से कीजिए, इसको ऐसे करेंगे तो अच्छा होगा क्या, ये भी करें तो अच्छा है क्या। तो एक दूसरे का क्या मदद कर रहे हैं, और मदद करते करते वो अध्यात्म, अब कोई भी एक दूसरे का मदद कर रहा हो आध्यात्मिक स्तर पे, तो भौतिक रहा कहाँ, भौतिक आकांक्षा रहेगी कहाँ। अब जो ये प्रश्न है, आध्यात्मिक प्रेम में अभिलाषा क्यों नहीं होती, वो मात्र इसीलिए नहीं होती है क्योंकि उनको उच्च अभिलाषा है। उनकी अभिलाषा ये है कि भगवान का प्रेम स्वीकार कर ले, ये जो हमारा पति है, ये हमारा भगवान का प्रेम स्वीकार कर लीजिए, ये जो हमारी पत्नी है, ये जो हमारा माता है, ये जो हमारी पुत्र है, ये भगवान का प्रेम स्वीकार कर ले। अब देखिए, दो में से एक चीज होगा, दो में से एक चीज होगा। आजकल है ना, मेरे से बहुत लोग बोलते हैं कि तुम तो एक ही बात बोलते हो, तुम सोचते हो तुम्हारी बात मान ले, कुछ ऐसा कभी बोलते हैं, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली, डिसेंटली बोल दिया। आजकल मेरा जवाब बड़ा सरल होता है, हम तो चाहते ही नहीं आप मेरी बात माने, हम तो चाहते हैं आप कृष्णा की बात माने, हम चाहते ही नहीं है मेरी बात मान करके क्या होगा, आप कृष्णा की बात माने। अरे देखिए, जो हमको गुरु जानते हैं, ठीक है, अब आपको हम पे श्रद्धा होनी चाहिए, परंतु जो गुरु नहीं जानते हैं, वो बस इतना जान लीजिए कि कृष्णा की बातों को स्वीकारना है। भगवान ने कुछ बोला है तो आपको मानना तो पड़ेगा ही, है, तो मानना पड़ेगा। मत मानिए, आप अपना अहित कीजिएगा। अब मालूम है क्या, ये सब आप देखिए एक बड़े पर्सपेक्टिव से देखिए। आप लोग कृष्णा की बातें मानते हैं, और देखिए अपने अंदर बदलाव देखिए, कैसे कैसे बदल गए है, पहले क्या थे अब क्या है। और जो लोग कृष्णा की बातें नहीं मानते, उनका स्तर देख लीजिए क्या है। कोई बहुत बुद्धिमान भी हो तो भी क्या है, बहुत धनी भी हो तो भी क्या है, बहुत ज्ञानी भी हो तो भी क्या है। आप अपने अंदर बदलाव देखिए, उनके अंदर बदलाव देखिए क्या होता है? कोई भी अगर कृष्णा की बातें मानता हो, कोई भी एक पाप कर्म कर सकता है क्या? कोई भी एक पाप कर्म कर सकता है। तो आध्यात्मिक प्रेम ये बदलाव लेकर के आता है, भगवान की बातों को स्वीकार करके ये लाभ होता है। हम लोग इस प्रकार से बदलते हैं, हमारी सारी बुराइयां इस प्रकार से खत्म होती है। इसीलिए अन्य अन्य अभिलाषा नहीं रखती, बस एक अभिलाषा, कृष्णा प्रसन्न, राधा रानी महारानी प्रसन्न, गुरु प्रसन्न, है ना। ऑब्जेक्टिव फिर सभी का क्या हो जाता है, आध्यात्मिक स्तर पर रहे तो सभी का ऑब्जेक्टिव, सभी का लक्ष्य एक। हम लोग भिन्न भिन्न लक्ष्य बना करके, भिन्न भिन्न लाभकर्ता बना करके, इस कार्य को करके हमको लाभ होगा, इस कार्य को करके उसको लाभ होगा, भिन्न भिन्न लाभकर्ता बना करके संघर्ष में जाते हैं। अगर लाभकर्ता
मात्र एक है, लाभ पाने वाला मात्र एक है ना। फिर कोई कष्ट है ही नहीं, सब कोई उसी के लिए काम कर रहा है ना। आप भी कर रहे हैं, वो भी कर रहा है, वो एक्चुअली में सब कोई कर रहा है, माया के प्रभाव में स्वीकारते नहीं। माया देवी स्वयं भी कृष्णा के लिए कार्य कर रही है, सोच के देखिए। हैं, आप बोल सकते हैं कि हम माया देवी के चंगुल में हैं, तब भी आप कृष्णा के लिए काम कर रहे हैं, परंतु आप अपना अहित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसी प्रकृति है जो कृष्णा चाहते नहीं ऐसी प्रकृति बनाना, परंतु क्योंकि आप कृष्णा की बातें नहीं स्वीकारना चाहते, गुरु की बातें नहीं स्वीकारना चाहते, शुद्ध भक्तों की बातें नहीं स्वीकारना चाहते, लो नशे में डूबना चाहते हो, लो जैसा जीना चाहते हो वैसा दे देंगे। ये बात है ना। आई होप आंसर हुआ हो, है ना। भौतिक स्तर पे प्रेम में स्वयं की अभिलाषा होती है, मुझको मिल जाए, हैं। जैसे जैसे एक बहुत फेमस सा किस्सा है, आप लोग सब जानते ही हैं, लाखों बार जानते हैं। पति पत्नी हैं या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, अगर कोई स्त्री पूछ रही है मैं कैसी दिख रही हूँ, हैं, पति बोले अच्छी दिख रही है, जैसे ही सोचते हैं बुरा बोलेंगे तो ये हो जाएगा, है ना। वहां पे भी लाभ, वहां पे भी हानि। अच्छा बोलेंगे तो ये हो जाएगा, अच्छा बोलेंगे तो खाना अच्छा मिलेगा, है ना। हंसी मजाक में बोलते ही हैं, आज आपने बुराई कर दिया है तो आज आपको खाना नहीं मिलेगा, है ना, करते हैं ना, हैं। आप समझिए, फिर हम लोग इतने फलासक्त हैं, भौतिक जगत में हम इतने ही फलासक्त हैं, हर चीज में फल देख रहे हैं, हमको क्या मिलेगा, हमको क्या मिलेगा। तो जब अभी सपोज कीजिए कोई स्त्री पूछ रही है मैं कैसी दिख रही हूँ, सपोज कीजिए, बहुत निम्न स्तर है, परंतु अगर कोई पूछ रही तो कोई भी सच बोलेगा क्या? अगर उसका हित है, उसका कोई हित है तो सच बोलेगा क्या? है ये वैसा ही है जैसे ऑफिस में है ना, बॉस पूछ रहा हो मैंने कैसा काम किया, इंक्रीमेंट तुम ही देने वाले हो हमको। अरे सर आपने तो क्या कमाल काम किया है, हम तो सोच नहीं सकते। और अंदर अंदर क्या चल रहा है, अरे क्या मुक्ता वाला काम करते हैं, ये तो आपका नौकर भी इससे अच्छा काम कर देगा। और बोलेंगे क्या, यही बोलेंगे, हैं, हमारा हित है ना, हमारा हित है, सच क्यों बोलेंगे। इसीलिए गुरु को है ना, गुरु का कोई हित नहीं होना चाहिए। ये आज हम आपसे अच्छे से बात किए ना, हाँ देखिएगा अच्छा डोनेशन मिलेगा, है अच्छे से बात किए ना, आप मेरे लिए अच्छा अच्छा कार्य कीजिएगा, अच्छे से बात किए ना, अब मेरी बातों का मेरा महिमा आप कीजिएगा, ये सब नहीं। गुरु का अर्थ है कि सभी को गंदगियों से निकाले। गंदगियों से निकालना इतना आसान नहीं होता है, गलती बताना इतना आसान नहीं होता है, लोगों को अच्छा नहीं लगता मत लगने दो। गुरु का कार्य ही वही होता है ना। तो आध्यात्मिक स्तर में हमेशा सब कोई क्या देखेगा, ऊंचा हित देखेगा, और भौतिक स्तर पे अपना हित देखेगा, अपना हित देखेगा। जो अपना हित देखता है वो हमेशा घाटा कराएगा, और जो आध्यात्मिक, जो ऊंचा ऊंचा लक्ष्य देखता है वो हमेशा लाभ कराएगा। आई होप आई आंसर। हरे कृष्णा। भाई एनी चांस कोई भी पार्ट नहीं समझ में आता है तो बिल्कुल पूछेगा, बारंबार पूछिए, मेरे को कोई कष्ट नहीं है, आप बार बार पूछिए, ठीक है, सब कोई पूछिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और आज के दिन बैठते हैं ना, तो मेरे को कोई ऐसा नहीं है कि 10 ही बजे तक, अब पूछते रहिए, हम 10:30 बजे तक तो आराम से बता ही सकते हैं, 11:45 भी कर देंगे, और ज्यादा कीजिएगा तो 11 भी कर देंगे। मैं नहीं चाहता आप लोग लेट हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 बजे तक रात के पूछेगा मैं आंसर करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप कष्टों से नहीं करिए, बस इतना ही। विद रेफरेंस टू यस्टरडेज टॉपिक, आश्लेषा माता जी पूछ रही हैं, अगर कोई हमसे अपने कष्ट शेयर करने आ जाए और चाहे कि हम बस सुन लें ताकि उनको शेयर करके अच्छा फील होए, बट हम उन्हें चैंटिंग करने बोले
तो उनको हमारी बातों को सीरियसली नहीं लेना हो, तो क्या सिर्फ उनको अच्छा लगा इसलिए उनकी बातें हम सुन लेनी चाहिए? क्या इससे उनको जो लाभ दिखता है कि वो बता के अच्छा फील करेंगे, वो एक्चुअली में लाभ है? और हमें क्या करना चाहिए? काइंडली एक्सप्लेन। बहुत अच्छा जिज्ञासा कि कल बताया गया था कि अगर कोई भी कार्य कर रहा है, भौतिक स्तर पे भी कर रहा है, आध्यात्मिक स्तर तो बहुत ऊंची बात है, अगर कोई भौतिक स्तर पे भी इस धरातल पे भी काम कर रहा है और वो कार्य करके न तो आपका हित हो रहा है, न सामने वाले का हित हो रहा है, ठीक है, दोनों में से किसी का हित है ही नहीं, तो आप बस माया का प्रचार कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। सबसे पहली बात, यहाँ पे माता जी जिज्ञासा पूछ रही है कि कोई, और मैं थोड़ा और एग्जैगरेट करके बताता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से कनेक्ट कर पाए। सपोज करें कोई डिप्रेशन का पेशेंट है, सुसाइडल टेंडेंसी है, कोई सुसाइड करने वाला हो सकता है, और वो बोले कि आकर के हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, हम उसे भक्ति के बारे में बोले, बिल्कुल नहीं सुने। दो पार्ट है। पहला, जब वो बात करते रहता है ना, तो आप बताइए कि हाँ ऐसे ही किसी और का भी स्तर था, उनको भक्ति के बारे में बताया और निकल गया, कष्ट से निकल गया, ठीक है। भगवान के बारे में जानिए, भगवान का प्रेम अनुभव कीजिए, जैसा अभी आकांक्षा माता जी को आंसर भी किया था, प्रेम अनुभव कीजिएगा तो दाग निकलेगा, दर्द निकलेगा, है ना। एक तरीका तो ये है कि ठीक है आप बोलिए, बोलने के बाद आप यही अनुभव कराइए उनको, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सुना कीजिए, है ना, सरल मापदंड दीजिए उनको, अरे बस इतना कर लीजिए, तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि देखिए, आपका हित हो रहा नहीं हो रहा, उनका तो हित हो रहा है ना। अगर कोई इस प्रकार की चेतना वाला है, उनका तो हित हो रहा है ना। ठीक है, आप आध्यात्मिक स्तर पे होंगे, वो भौतिक स्तर पे है, ठीक है, आपकी बात सुनना नहीं चाहते हैं, कोई बात नहीं, आपके परिजन है ना, परिजन है तो प्रिस्क्राइब ड्यूटी क्या है, उनका अहित हो रहा है तो उससे बचाना है। अगर आपसे बात करके ही उनका हित हो जाए तो ठीक है, बात करने दीजिए, परंतु मात्र उतना ही जहां तक उनका हित हो रहा है। अगर उनका हित नहीं हो रहा है, बस टाइम पास के लिए गप्पे लड़ा रहे हैं, अरे ऐसा बात मत कीजिए जी, इससे किसी का हित नहीं है, माया देवी का हित है बस, ठीक है। तो अगर वो करके आप सुसाइड से निकल जाए, ठीक है, अगर वो करके डिप्रेशन से निकल जाए, ठीक है, अगर वो करके उनका हित हो जाए, ठीक है, परंतु अगर ये सब करके उनका हित ही नहीं हो रहा, तो फिर बात क्यों कर रहे हैं? ना तो आपका हित हो रहा है, ना उनका हित हो रहा है, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कोई भी काम क्यों कर रहे हैं? किसी का तो लाभ होना चाहिए ना, है, किसी का तो लाभ होना चाहिए। समझ आ रहा है? तो उनका हित हो रहा है, ठीक है, आप आध्यात्मिक स्तर पे होंगे और भौतिक स्तर पे हैं, आपके परिजन हैं, ठीक है, आप उनकी मदद कर दीजिए, है ना। परंतु अगर अगर आपका भी हित नहीं हो रहा, उनका भी हित नहीं हो रहा, किसी का हित नहीं हो रहा, आप कृपया करके अपना समय बर्बाद मत कीजिए। जीवन बहुत अनमोल है, बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा, कृपया करके समय बर्बाद मत कीजिए, ठीक है। समय बर्बाद करने से आप भगवान से दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोगों को सारी अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए ताकि हम भगवान से जोड़ दें। एक्चुअली में सब कुछ भगवान से ही जुड़ा हुआ है, लोग देख नहीं पाते, ये कनेक्शन को देख नहीं पाते, यही कनेक्शन है, असली कनेक्शन यही है कि सब कुछ भगवान से जुड़ा हुआ है, हम नहीं देख पा रहे, क्यों? हमारी आंखें खराब है, ठीक है। तो अगर आपके पास वो दृष्टि है तो दूसरों को दीजिए। हरे कृष्ण। यस, किन्हीं और भी कोई जिज्ञासा? हरे कृष्ण। कोई जिज्ञासा है?
कोई अनम्यूट करना चाहते हैं, हैंड रेज करना चाहते हैं? अच्छा, कोई लिख रहे हो तो बस चैट में आई मी लिख देंगे तो अच्छा होगा। आई नो आपने कुछ चैट में लिखा होगा, टेक्स्ट लिखा होगा, कंट्रोल ए करके कट कर लीजिए, कंट्रोल एक्स कर लीजिए। अगर मोबाइल पे भी है तो कट हो जाता है, बस आई लिख हाँ ठीक है आशी, ठीक है, ओके। हाँ, मी लिख दीजिएगा तो हमको समझ में आएगा कि हाँ कोई तो क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, और किन्हीं की कोई जिज्ञासा? अरे आप सारे कष्टों से निकल जाइएगा, आप बोलिए तो मुंह से बोलिए। बिना बोले है ना लाभ नहीं होगा, बोलिएगा कष्टों से निकलिएगा, ठीक है। और किन्हीं की जिज्ञासा नहीं है? आशु कुछ लिख रही हैं, और किन्हीं की जिज्ञासा मुझे नहीं लगती। यस, बाकी सब कोई अच्छे से भक्ति कर पा रहे हैं? ज्ञानेश्वरी माता जी, गुरुजी अगर फैमिली मेंबर्स ही अपना प्रॉब्लम या रोज का रूटीन बोलता है तो हमें सुनना चाहिए? आप बोलिए, ये बोल करके तुमको लाभ हो रहा है क्या? आप पूछ लीजिए, ये बोल करके तुमको लाभ हुआ? आप जान लीजिए, ऐसा नहीं है समरी नहीं जान सकते हैं। क्या होता है, माता पिता आजकल बच्चों से डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं, आप नहीं जान सकते हैं, जान लीजिए, परंतु ये डेली का प्रजल्पा नहीं है। आधा घंटा 1 घंटा उसने ये बोला, हमने ये बोला, उसने ये किया, हमने ये किया, उनको भी अनासक्त रहने के लिए समझाइए कि आप अपना काम पे फोकस करो, काम पे फोकस करो, ठीक है। हमको और कुछ नहीं दिखना चाहिए, ऐसे में अवॉइड करना चाहिए गुरुजी। जब अगर प्रजल्पा कर रहे हो, टाइम पास कर रहा हूँ, हैं कि उसने ये बोला, अरे वो फ्रेंड है वो ऐसे कर रही है, अरे आप पूछिएगा कि 5 साल पुरानी तुम्हारी फ्रेंड क्या हुई, 2 साल पुरानी तुम्हारी फ्रेंड क्या हुई, हैं वो ऐसा कर रही थी, तो क्या मतलब है उसका? हमारी इच्छा नहीं होती बट नहीं इम्पोर्टेंट देते हैं तो उनको बुरा लगता है। नहीं, आप उनको जागृत कीजिए, जागृत कीजिए कि ऐसा करके क्या लाभ हो रहा है? अगर कोई कष्ट वाली अवस्था में, तो हाँ बिल्कुल सुन लीजिए। सपोज कीजिए किसी को कुछ बहुत बुरा हो गया, हाँ बिल्कुल सुनिए, उससे उनका हित होगा ना, फिर से वही वही वाला इक्वेशन है, उनका लाभ हो रहा है ना, हाँ तब ठीक। परंतु ये बोल करके बस ऐसे ही आकर के प्रजल्पा कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, आकर के डेली बस आधा घंटा 1 घंटा ऐसे ही बात करना है। क्यों बात करना है? बोलो तुम इतना क्यों सोचते हो सबके बारे में? अपना काम के बारे में सोचो, अपना काम करो। उस समय जब हो रहा है तब भी उतना नहीं करना चाहिए। ये सब प्रजल्पा है, पॉलिटिक्स है? ये सब से तुमको भी दूर होना चाहिए, धीरे धीरे समझाइए, ये सब टाइम पास है, ये सब ठीक नहीं है। तुम खुद भी सोच रहे हो, अभी देखो सपोज करो आप, मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सपोज कीजिए कैसा है कि हमारा दिमाग तो एक लिमिटेड है ना, एक लिमिटेड चीज सोच सकते हैं। अब कैसा है, अभी 2 घंटा पहले मेरे साथ कुछ इंसिडेंट्स हुआ, अब अगर वो हमें कृष्णा से नहीं जोड़ रहा है, मेरे लिए तो परम लक्ष्य बस कृष्णा ही है और कोई लक्ष्य तो है ही नहीं, अगर वो हमको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कृष्णा से नहीं जोड़ रहा है तो बात क्यों करेंगे? हो गया ना, जो होना था हो गया, क्यों टाइम बर्बाद? समझ में आ रहा है? ठीक इसी प्रकार से उनका हित हो जाए तो भी आप सुन लीजिए, आपका हित हो जाए तो भी सुन लीजिए, परंतु आप समझाइए
कि ये बात तो है ना 2 घंटा पहले हो चुका है, ये बात 2 घंटा पहले हो चुका है, अब तुम समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? दे आर नॉट इंपॉर्टेंट। वो लोग इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि उनके बारे में बात करके और आप समय बर्बाद करो। समझ आ रहा है? उनने तो सपोज करें कोई, जैसे मैं गंदा एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज करें कोई लड़का कमेंट पास कर रहा है, ठीक है, अब वो बस ऐसे ही है, मतलब आपको पता है कि वो कुछ और बुरा होगा नहीं, ठीक है, वो ऐसे ही है। अब क्या अगर हम उसके बारे में सोच रहे हैं ना, तो वो तो बुरा किया पर हम उससे भी ज्यादा बुरा कर रहे हैं। हम भगवान के बारे में नहीं सोच करके उसके बारे में सोच रहे हैं। अगर कोई लड़की है रूडली बात कर ली, ठीक है, हम अब बाद में बैठ करके उसके बारे में सोचे जा रहे हैं, उसके बारे में बात किए जा रहे हैं। अरे वो लड़की कितना रूडली बात की थी, ऐसे कैसे बात की? अरे उसने तो बुरा किया पर आप उससे भी ज्यादा बुरा कर रहे हैं। उसकी तो चेतना उतनी शुद्ध है नहीं, आपकी चेतना शुद्ध रहते हुए भी आपके पास विकल्प है, कृष्णा के बारे में सोचे या वो लड़की के बारे में सोचे, आप उस लड़की के बारे में सोच रहे हो। आप अपना कितना आयत कर रहे हो, उसका छोड़ दीजिए उसने क्या किया क्या नहीं किया। फिर से अगर उसने वो सब कुछ किया हो, आप अगर कुछ करके बेटर कर सकते हैं या वो गाइडेंस सीख कर रही हैं, इस परिस्थिति में मेरे को क्या करना चाहिए, हाँ बिल्कुल पूछ लीजिए। उनका हित हो रहा है ना, बिल्कुल पूछ लीजिए, टाइम पास मत कीजिए, है ना, बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए और न सोचने देना चाहिए। तो ये सब नहीं सोचोगे, तो ये सब नहीं सोचोगे, समय बर्बाद कर रहे हो अपना। कुछ अच्छा काम कर लो, है थोड़ा समय है, थोड़ा काम कर लो, नाम जप कर लो, समय है ना, समझ आ रहा है? ठीक है, समय बर्बाद नहीं करना, समय बहुत मूल्यवान है, समय बहुत मूल्यवान है, बहुत जल्दी निकल जाएगा, है टाइम पास करके क्या होगा, ऐसे ऐसे ही उसने ये बोला हमने ये बोला, है? ये क्या है? ओके नेक्स्ट आशीष, और किन्हीं की जिज्ञासा है प्लीज हैंड रेस कीजिए, अनम्यूट कीजिए, क्या चैट में लिख दीजिए, और कुछ भी कर सकते हैं वो भी कर दीजिए। गुरुजी जो लोग कृष्णा जो अभी नहीं स्वीकारते हैं, अच्छा क्या लिखा हुआ समझ नहीं आया, जो लोग कृष्णा को अभी नहीं स्वीकारते, ये मान लेते हैं, जो लोग कृष्णा को अभी नहीं स्वीकारते हैं और भौतिकता में एकदम डूबे हुए हैं, उनका इवेंचुअली क्या होता है? नहीं, उनको हर बार अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो हर बार अस्वीकार करते हैं। देखिए क्या होता है, बस इतना सा अंतर है, जो ऊंचे स्तर पे होता है, जैसे मान लीजिए सतोगुणी है, तो उनको स्वीकार करना आसान होता है क्योंकि उनमें भौतिक विकार कम है। जैसे ही कोई रजोगुणी हो गया, उनमें भौतिक विकार अधिक है, अब कृष्णा की बातों को स्वीकार करना मुश्किल होगा। कृष्णा पहले भी गाइड कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, परंतु अब स्वीकार करना मुश्किल। अब कोई तमोगुणी हो गया, शास्त्रों की मानता नहीं है, सत्य को मानता नहीं है, झूठ में स्थित रहता है, अब उसके लिए कृष्णा की बातों को स्वीकार करना और मुश्किल है। ऐसा नहीं है, कभी भी कृष्णा किसी की मदद नहीं कर रहे हैं, कृष्णा हर पल सबकी मदद कर रहे हैं, हृदय में अंदर में परमात्मा रूप में तो सभी को गाइड कर ही रहे हैं, बाहरी रूप में भी लोगों को प्रकट कर करके गाइड कर रहे हैं, पर स्वीकारना नहीं है, स्वीकारना नहीं है। क्यों नहीं स्वीकारना है? क्योंकि हम उच्च चेतना में नहीं रहना चाहते, हम निम्न चेतना में रहना चाहते हैं, हम शुद्ध को स्वीकारना नहीं चाहते, है ना। तो ये स्थिति है। तो अगर कोई भी हो, घोर तमोगुणी हो, उसको भी कृष्णा प्रकट कर रहे हैं, उसको भी कृष्णा रास्ता दिखा रहे हैं, लोग नहीं स्वीकारते। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सपोज करें घोर तमोगुणी है, एकदम तमोगुणी, और रजोगुणी बस इतना है कि धन कमाना, अब धन कमाने पे भी अत्यधिक आ सकते हैं, धन कमाने को छोड़ करके सब कुछ तमोगुणी है उसमें। ठीक है, एक रजोगुणी गुण है और ऑलमोस्ट सब कुछ, बाकी सब कुछ तमोगुणी है।
अब कैसा ये धन कमा रहा है, कमा रहा है, कमा रहा है, कमा रहा है। कभी ऐसा भी होगा कि कृष्णा परिस्थिति खराब करेंगे। फिर ये सोचने पे कृष्णा विवश करते हैं कि ऐसा परिस्थिति खराब क्यों होगी, तुम तो धन कमा रहे थे, स्थिति सब अच्छी हो रही थी, खराब कैसे होगा। ठीक है, तो कृष्णा क्या करते हैं, जैसे अभी कोविड आया था, सबकी परिस्थिति खराब हो गई हैं, तो कृष्णा विवश कर रहे हैं, पर लोगों को स्वीकारना नहीं है, नहीं स्वीकारना, डूबे रहो। ठीक है, वो कृष्णा को कैसे वो कृष्णा को कैसे स्वीकारेंगे अगर वो बस भौतिकता में डूबते रहेंगे, डूबते जाएंगे। देखिए, स्वीकारेंगे, निश्चित रूप से स्वीकारेंगे। होगा क्या कि उनका अहित भी होगा। कभी भी भौतिक रूप से सतोगुणी, भौतिक रूप से रजोगुणी, भौतिक रूप से तमोगुणी, या फिर भौतिक प्रकृति के तीनों गुण कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेंगे। आप कितना भी अच्छा कर लीजिएगा, कोई धनासक्ति ही समझ लीजिए, मतलब और कोई काम ही नहीं है, पूर्ण रूप से रजोगुणी है और धनासक्त है, निश्चित रूप से ये परिस्थिति बदलेगी। और उस समय ये भगवान ये आपको चेतना देंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब जब ये जिज्ञासा आप करना चाहेंगे तो भगवान आगे का रास्ता खोलेंगे, और जब ये स्वीकारना ही नहीं चाहिएगा तो फिर भगवान आगे की क्या बात बताएंगे। ठीक है, बुरा हुआ तो भगवान बता रहे हैं, आपको सुनना ही नहीं है, तो फिर भगवान क्या बताएंगे, और ठीक है अगली बार और बुरा होगा, जाओ। जो भगवान की बातों को नहीं स्वीकारेगा उसका अहित 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 निश्चित। तो वो कृष्णा को कैसे स्वीकारेंगे, और धोखा खा के, और छल खा के, और कष्ट पा के अगर वो बस भौतिकता में डूब जाएंगे तो। अगर देखिए क्या होता है, बहुत लोग होते हैं रेसिडिविस्ट, हमको मानना ही नहीं है, भगवान की बातें मानना ही नहीं है, सब कुछ भगवान कर देंगे, मानना ही नहीं। ठीक है, जाओ जाओ संघर्ष करो, अगले जन्म इस जन्म के बेसिस पे मिलता है, बिल्कुल मिलता है। तो क्या पूरी तरह से भौतिकता में डूबा हुआ है, पूरी तरीके से 100% कुछ नहीं हो सकता, पर ठीक है, और सब बुरे कर्म कर रहा है, तो उसका इवेंचुअली क्या होगा। नहीं, मौका सभी को मिलता है, हर किसी को मौका मिल रहा है, अब वो नहीं स्वीकार रहा है। आप समझिए, घोर तमोगुनी है, उसको भी मौका मिल रहा है, उसको ये मौका नहीं मिल रहा है कि आप शुद्ध भक्त बन जाइए, उसको ये मौका मिल रहा है कि तुम कम तमोगुणी बन जाओ, उसके लिए यही उत्थान है। कोई घोर तमोगुणी है, उसके लिए, जैसे सपोज कीजिए वो एकदम क्या बिना किसी सोच के किसी भी पशु की हत्या करते जा रहा है, मरते जा रहा है, तो उसके लिए यही चेतना ऊंची है कि पशु की हत्या तब करो जब मार के उसे खा जाओ, उसके लिए यही ऊंची सोच है। घोर तमोगुणी है, कम तमोगुणी बन जाए, मर्सीलेसली सभी को मार रहा है, उससे अच्छा है मारो, जिसको खाना है उसको मार के खाओ, है ना। हाँ, तो भगवान सभी को गाइड कर रहे हैं, सभी को गाइड कर रहे हैं। हम निम्नतम स्तर में, ठीक है, तुम्हारे लिए यही अच्छा है, अब फिर उससे और ऊंचा स्तर, फिर और ऊंचा स्तर, फिर और ऊंचा स्तर मिलते रहेगा। स्वीकार मत कीजिए, कष्ट पाई, स्वीकार कर लीजिएगा, कष्टों से मुक्त है। पहले इतने सारे जीव हत्या का उनको पाप चढ़ रहा था, अब कम जीव हत्या का पाप चढ़ रहा है, फिर धीरे धीरे स्वीकारेंगे तो जीव हत्या भी छोड़ देंगे, है ये। वो फॉरएवर के लिए बर्थ डेथ साइकिल में फंस जाएंगे। हाँ बिल्कुल, जब तक कोई स्वीकारेगा नहीं कृष्णा की बातें, जन्म जन्मांतर संघर्ष ही करेंगे, परंतु हर पल उनको मौका मिलता है, हर पल मौका मिलता है। आप सही को स्वीकारते नहीं स्वीकारते, ये सभी को मिलता है, कोई कौन से स्तर पे उस पर डिपेंड नहीं करता, सभी को मिलता है। आप सही को नहीं स्वीकारते इसीलिए आपके साथ अहित होता है, समझिए। आप अगर सही को स्वीकार कर लीजिएगा तो आपका हित नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो लोग मर्डर और क्राइम करते हैं उनका क्या होगा, भोगना पड़ेगा, उनका फल भोगना पड़ेगा। मर्डर और क्राइम क्या, जीव को मार करके खा जाते हैं, वो मर्डर नहीं है क्या इंसान को मार दिया तो मर्डर है, और जीव को मार दिया तो मर्डर नहीं है
ठीक है, आई होप समझ में आया। तो अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी, हाँ अपॉर्चुनिटी हर बार मिलेगी, परंतु हम स्वीकार नहीं करते, जैसे ही निम्न स्तर पे जाते स्वीकार नहीं करते। समझ में आ रहा है? विपुल प्रभु जी क्या बोल रहे हैं? पता नहीं कुछ गलती से लिख दिया, हाँ या फिर गलत लिख दिया, प्लीज बता दीजिए। हाँ समझ में आ रहा है? अवसर सभी को मिल रहा है ऊंचे उठने का, परंतु जैसे ही निम्न स्तर पे चले जाएंगे भगवान की बातें स्वीकारेंगे नहीं। जैसे सपोज भगवत गीता में ही लिखा हुआ ना कि सतोगुणी व्यक्ति शास्त्र के अनुसार चलता है और तमोगुणी व्यक्ति शास्त्र को नकार देता है। तो जैसे ही आप तमोगुणी बन जाइएगा क्या होगा? शास्त्र में लिखा हुआ है, सही बात लिखा हुआ है, आपके हित का बात लिखा हुआ है, मानना नहीं है। गुरु जी अगर कोई स्वीकारे ना और बर्थ डेथ के साइकिल में फंस जाए तो हाँ जन्म जन्मांतर चलते रहिए। 84 लाख योनियां नहीं, 84 लाख योनियां ही नहीं, जन्म जन्मांतर हमेशा है। ये तो बहुत डरावना है कि वो फॉरएवर फंस जाएगा। हाँ बिल्कुल, हम लोगों को उसी प्रकार से डरना चाहिए कि गुरु की बातें अगर हम नहीं स्वीकारेंगे ना तो हमारे साथ भी यही होने जा रहा है। हमको भी इसी तरीके से स्वीकारना चाहिए। अभी तो मौका मिला है, अभी तो चेतना मिला है, अभी तो मानव जीवन है, हैं? फिर जब छिपकली बन जाएंगे तब क्या हाल होगा? चूहा बन जाएंगे, बिल्ली बन जाएंगे, गिलहरी बन जाएंगे, कुत्ता बन जाएंगे और निकल ही नहीं पाते। वहां पे एकदम निम्न स्तर है, थोड़ा सा ऊंचा स्तर पहुंचना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमसे तो वहां पे ऊंचा स्तर, थोड़ा सा ऊंचा स्तर भी नहीं होता। अब जैसे सपोज करें, आपको एग्जांपल दिया कि जीव हत्या करना, मर्सिलेसली मार, जैसे शेर है, कोई ऐसे ही मारते जा रहा है, जो आ रहा है उसको मार दे रहा है, तो उससे अच्छा क्या है? मार के खाओ, उसको मारना, ठीक है। परंतु ऊंचा स्तर, उनको ऊंचा जीवन कब मिलेगा? जब शेर सोच ले कि हमको हत्या नहीं करना, हमको किसी का अहित नहीं करना। अब वो असहाय रूप से कर रहा है, वो ठीक है, असहाय रूप से किसी की हत्या कर रहा है, वो ठीक है, परंतु हत्या करना नहीं चाहता, तो उसको इस प्रकार का जीवन मिलेगा कि हत्या ना करे। मे बी एलिफेंट बन जाएगा अगले जन्म में, जहां पे जीव की हत्या नहीं कर रहा है। अगर एलिफेंट बनने के बाद, हाथी बनने के बाद वो इसी प्रकार से चला कि हमको सबका हित करना है, अच्छा करना है, अच्छी चेतना में रहना, तो और अच्छा जन्म मिलेगा, और अच्छा जन्म मिलेगा, और अच्छा जन्म मिलेगा, ठीक है। तो जब तक ये जन्म जन्मांतर आप सुधार नहीं करेंगे, आप संघर्ष करते रहिए, और ये सुधार करना बहुत मुश्किल है। आप कितने शेर को देखते हैं जो जीव हत्या नहीं करना चाहते। देखिए, जीव हत्या करना उसका स्वधर्म है, हैं? उसको कोई मना नहीं कर सकता है कि तुम जीव हत्या करते हो, तुम बहुत बुरे हो, उसका धर्म है। परंतु उससे भी ऊंचा धर्म क्या है? उससे भी ऊंचा धर्म क्या है? कि कुछ ऐसा कार्य करे जिससे सब कोई का हित हो जाए, हैं? तो जीव हत्या से भी ऊंचा धर्म क्या है उसके लिए? जीव का रक्षा करना, नहीं मान। तो ये बड़ा मुश्किल है, ये कर पाना बड़ा बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन। जैसे आप लोग अभी भक्ति कर रहे हैं ना, अभी आपके लिए जितना कठिन है उसका लाख गुना कठिन उनके लिए, अपनी चेतना से ऊंचा कार्य करना। अभी तो बड़ा आसान है, गुरु बता रहे हैं, शिष्य सुन रहा है, शिष्य को पालन करना है, पालन कीजिए। परंतु नहीं, हमको तो रिस्क लेना है, तो ठीक है, रिस्क लीजिएगा तो फिर कौन सा यूनियन। और इसीलिए मेरे को सबसे ज्यादा दिक्कत होता है जो लोग अस्वीकार करते हैं। अब देखिए क्या होगा आपके साथ आगे, क्या पता है। हाँ, हम तो ये देख रहे हैं, आप स्वीकार करते हैं तो आपके गुण भी सुधर जाते हैं। आप जब अस्वीकार कीजिएगा तो कौन सा योनि मिलेगा, कितना जन्म झेलना पड़ेगा और कैसे निकलिएगा, उस योनि में रहते हुए उच्च कार्य कैसे कीजिएगा, है? ये जैसे वो होता है ना, जलकुंभी बोलते हैं, स्वाम्प बोलते हैं शायद,
उसमें क्या होता है, जितना आप एफर्ट डालते हैं बाहर निकलने के लिए उतना अंदर धंसते जाते है ना, वैसी वाली स्थिति। ओके ठीक है, तो आशी आंसर हुआ। हरे कृष्ण। यस, चलिए एक और ऋषि माता जी की जिज्ञासा। गुरु जी कभी कभी ऐसा, और किन्हीं की जिज्ञासा है तो पूछिए, 10:30 तक आराम से जिज्ञासा आंसर करेंगे, ठीक है। 10:30 तक कोई जाने की आवश्यकता नहीं है, पूछते जाइए, हम प्रयास करेंगे, है ना। ओके, गुरु जी कभी कभी देखा जाता है कि डिवोटी हैं लेकिन उनकी यौन संबंध की इच्छा खत्म नहीं हुई है, तो डिवोटी कहां से, प्रिटेंडर है और एज बढ़ गई है, ठीक है, या फिर गेरुआ वस्त्र पहनते हैं लेकिन यौन संबंध की इच्छाएं अभी खत्म नहीं हुए, तो फिर एक्चुअली में देखिए क्या है, हमको अंदर से सुधारना है ना। हम बाहरी रूप से कैसे व्यवहार कर रहे हैं, ये तो ऑफिस का सेटअप हुआ। एक ऑफिस में कैसा होता है, एक ऑफिस में एम्प्लॉय को अच्छे से दिखना होता है ना, अच्छा है कि नहीं है उससे मतलब नहीं हो, अंदर से पूरा कचरा हो परंतु दिखना अच्छा हो, तो ये ऐसा दिखावा करके तो भक्ति नहीं होती। आपको अच्छा बनना पड़ेगा, अच्छा दिखना नहीं पड़ेगा। यौन संबंध की इच्छा है तो ये बहुत बड़ी मलिनता है? इसको समाप्त नहीं किए, गेरुआ पहन लिए तो बहुत गलत बात। लेकिन यौन संबंध की इच्छाएं भी अभी भी हैं, तो ऐसे में उनका विकृत व्यवहार देखने को मिलता है, खासकर माताओं के साथ। अगर लोगों का कोई रास्ता है, ऐसे लोगों को कोई रास्ता है कृष्णा के पूर्ण रूप से भक्ति कर पाने का, क्या ये सब इच्छाएं प्रारब्ध होती है या फिर उनके सर्कमस्टांस या फिर बैकग्राउंड की वजह से होती है? ओके, सो पहला, पूर्ण रूप से भक्ति करने का कोई रास्ता है? बस उतना ही रास्ता है कि शुद्ध को स्वीकारना पड़ेगा, नहीं स्वीकारोगे शुद्धों की बात माननी पड़ेगी, नहीं मानोगे तो फिर विकार में झूसते रहो, कभी नहीं निकलोगे। और आपको इनफैक्ट अगर कोई गेरुआ पहना हुआ तो हो सकता है उसको ज्यादा ही सजा मिले, जो सामान्य लोगों को सजा मिलती है उससे भी ज्यादा सजा मिले, क्योंकि आप तो क्या कर रहे हो, आप मतलब गलत कार्य कर रहे हैं, उसमें भी आप अपने आप को सज्जन दिखा रहे हैं, तो ये तो बहुत ही गलत बात है, ठीक है। तो सजा हो सकता है ज्यादा ही मिलनी, है ना। इस पे शास्त्रों में मैंने तो नहीं पढ़ा है कि कोई, पर इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद का जीबीसी के लिए तो पढ़ा है कि जीबीसी को क्या शायद चित्रगुप्त की तरह बताया गया है कि जैसे चित्रगुप्त काम करता है, अगर वो कोई गलत काम करेगा तो उसको सजा ज्यादा मिलेगी, ठीक है। तो जितनी मेरी समझ है, मैंने फिर से कहीं पे पढ़ा नहीं है, जितनी मेरी समझ है बिल्कुल ज्यादा ही सजा मिलेगी, ठीक है। तो भक्ति कर पाना बिल्कुल संभव नहीं है जब तक वो शुद्ध को नहीं स्वीकारेंगे, और उसके लिए फिर पेनेंस भी करना पड़ेगा, माफी भी मांगनी पड़ेगी। क्या ये सब इच्छाएं प्रारब्ध होती है? बिल्कुल नहीं होती है। देखिए, आपके पूर्व गुण और कर्म के अनुसार आपकी चेतना तो होती है, जैसे आपका कोई भी विकार है, वो विकार इसीलिए आता है क्योंकि आपके कुछ गुण थे, आपके कुछ कर्म थे, उसी अनुसार आपका कोई विकार आ गया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप विकार से सुधार नहीं सकते हैं। कोई विकार है, कोई गंदगी है, कोई मलिनता है, तो आप उससे निकल नहीं सकते, बिल्कुल निकल सकते हैं। ये क्या है, हम स्वतंत्रता से हम चाहते नहीं है निकलना, तो फिर कैसे निकलिएगा? कौन फोर्स कर रहा है आपको?
हाँ, इंद्रियों का वेग है, परंतु इंद्रियों के वेग को कंट्रोल करना होता है। स्पेशली गेरुआ बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए अगर आपकी इंद्रिया कंट्रोल में नहीं है। हम तो देखते हैं गोस्वामी गोस्वामी नाम होता है और लीगली है, सोसाइटी की बात माने तो उन्हें इंद्रिया तृप्ति के लिए बहुत सारा कार्य किया हुआ है। तो आप समझिए ये क्या है, क्यों क्यों आप सन्यासी बन रहे हैं? अरे समय लीजिए, अभी सब कोई सन्यासी बन रहा है तो बन रहा है। अरे सन्यासी बनना छोड़िए, आपको जब इंद्रियों का वेग है तो फिर आप अभी दीक्षा भी मत लीजिए। आप गुरु की आज्ञा का पालन कीजिएगा ही कैसे जब इंद्रियों के दास बने हुए हैं? तो आपको झेलना पड़ेगा, अभी नहीं, आपको जन्म जन्मांतर झेलना पड़ेगा। अब समझ लीजिए, देखिए ऐसे लोगों के लिए कृपया करके कान खोल करके सुनिए, ऐसे लोगों के लिए कष्ट बहुत अधिक होगा। क्यों? क्योंकि आपको सत्य बता दिया, गुरु प्रदान कर दिया, सब कुछ शास्त्र दे दिया, सारा अच्छा वातावरण दे दिया, आप स्वीकारते नहीं हो। मतलब ये कृष्णा को धोखा देने वाला जैसा बात है। आप समझिए, कृष्णा को धोखा देने वाला बात नहीं है। आप कृष्णा को छोड़ करके आए थे, परंतु कृष्णा ने सब कुछ दे दिया, अब आप स्वीकारते नहीं। आपकी इतनी हिम्मत है, आप इंद्रियों के वेग में डूबे हुए हैं। अच्छा, तो अब जाइए इंद्रियों के वेग ढूंढिए, करते रहिए, इंद्रिया इंद्रिया करते रहिए, यौन यौन करते रहिएगा, है ना, उसी में योनिया मिलेगी उसी में शरीर मिलेगा, करते रहिए। देखिए क्या है, ठीक है, कोई आदतन कोई अपराधी है तो धीरे धीरे अपराध से निकले, परंतु ये क्या, कृष्णा की बातें सुनने के बाद, गुरु की बातें सुनने के बाद अगर कोई भी अपने को पाप कर्मों में लिप्त रखना चाहता है, इंपॉर्टेंट शब्द है, रखना चाहता है, प्लीज बी प्रिपेयर्ड। आप तैयार रहिए, आपको बहुत कष्ट मिलने वाला है, क्योंकि आप प्रेम का मार्ग से स्वीकार नहीं रहे, आप प्रेम के मार्ग से स्वीकार नहीं रहे, आपको बहुत झेलना पड़ेगा, उसके बाद स्वीकार लो। बहुत दर्द होगा ना, उसके बाद लगेगा अरे हमसे गलती हो गई, अभी नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ठीक है, आप लोग सब कोई प्रयास कीजिए ना, कोई मुश्किल बात है क्या? हम बोल रहे हैं आप जितने भी बुरे हैं धीरे धीरे अच्छा करने का प्रयास कीजिए, मुश्किल है ये? आप नाम के बल पे पाप करना क्या होता है? नाम लिया तो पाप करने लग गया, ये क्या? गुरु से मिलने के बाद पाप कर रहे हैं, ये सब बहुत घृणित अपराध है। भगवान ने तो आप पे इतनी कृपा की है कि गुरु प्रदान कर दिए, और आप क्या कर रहे हैं? आप अभी भी पाप कर्म में ही लिप्त हैं। आपको पाप प्रिय है, गुरु प्रिय नहीं, तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? कष्ट के लिए तैयार रहिए, एंजॉय कीजिएगा कष्ट, ठीक है। इन लोगों के लिए निकल पाना अत्यंत असंभव सा है, बस एक ही तरीका है, गुरु के चरणों में जाएं, माफी मांगे, आज्ञा अनुसार पालन करें, और कोई नहीं बचा पाएगा। जैसे अम्बरीश महाराज दुर्वासा मुनि का माता जी 5 PM पे क्लास में बता रहे, 4 PM पे क्लास में बता रही थी फास्ट टाइम, तो दुर्वासा मुनि के लिए बस अब एक ही अपॉर्चुनिटी है, अम्बरीश महाराज के चरणों में जाएं, माफी मांगे, तभी माफी मिलेगी। ठीक उसी प्रकार से पाप कर्मी गुरु के चरणों में जाएं, माफी मांगे, तभी माफ होगा, नहीं तो मालूम है कभी भी आपको क्षमा मिलेगी ही नहीं। एक जन्म छोड़ दीजिए, जन्म जन्मांतर कभी नहीं। ठीक है, ये बात। यस, सभी की जिज्ञासा उत्तर हुई। हम्म
उत्तर हुई? कोई है? किन्हीं को कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कुछ बोलना है, कुछ समझना है? हरे कृष्णा। यस, कोई जिज्ञासा नहीं है? चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासा होगी तो ले सकते हैं, नहीं तो फिर किसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद का वीडियो देखेंगे, नहीं तो कीर्तन करेंगे। ओके, हिमांशु माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। वांछा